स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 20 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सो ये 3 टॉपिक्स है बच्चों जो आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। So let's start our chapter. सबसे पहले looking back, in the previous classes we have learned that the perimeter is the sum of the length. यानी कि जो perimeter होता है बेसिकली बच्चों वो होता है जो आपकी फिगर होती है उसकी सभी जो साइड्स होते हैं उसका सम होता है, सम ऑफ ऑल द लेंथ, जितनी भी उसकी लेंथ होती है साइड्स की, एक क्लोज फिगर की। ठीक है, हमारी फिगर कैसी होनी चाहिए? क्लोज फिगर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द पैरामीटर ऑफ अ एडजॉइनिंग फिगर इज सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी एक फिगर है उसका हम नेम नहीं दे सकते लाइक दिस। ठीक है, अब इसका कोई नेम नहीं है तो हम इसे एडजॉइनिंग फिगर बोलेंगे और इसका पैरामीटर निकालने के लिए हमें इसकी सभी साइड्स का सम करना होगा। ठीक है, सो पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 4 + 5 + 7 इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर एंड दिस इज द पैरामीटर ऑफ दिस एडजॉइनिंग फिगर एंड वी यूज सिंबल P फॉर पैरामीटर। हम सिंबल यूज करते हैं P for perimeter and the unit of perimeter is same as the unit of length। जो भी आपकी लेंथ की यूनिट होगी वही आपकी पैरामीटर की यूनिट होगी। नाउ पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहाँ पर एक फिगर आपको दे दी गई है, फिगर का नेम दे दिया गया है बच्चों। ठीक है, रेक्टेंगल है, आपको इसकी क्या निकालनी है? पैरामीटर निकालनी है। ओके, अ रेक्टेंगल इज 4 साइडेड क्लोज फिगर। जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो 4 साइडेड होता है, उसमें 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, और वो क्लोज फिगर होता है। क्लियर है? एंड इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसके अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, और जिसे हम ब्रेथ और लेंथ कहते हैं। हेयर ए बी एंड सी डी आर द लेंथ्स। यहाँ पर ए बी और सी डी आपकी लेंथ्स गिवन है एंड ए डी एंड बी सी आर ब्रेथ, ये आपकी ब्रेथ है। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, सो सभी लेंथ एंड ब्रेथ को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चों, ए बी प्लस बी सी, सी डी प्लस डी ए। सो इसमें से हमने देखा कॉमन क्या आ रहा है? ए बी, सो हमने 2AB लिखा, बी सी 2BC लिखा। ठीक है, दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लिया है हमने। ठीक है, कॉमन ले लिया है और यहाँ पर हमने इसे ब्रैकेट में क्लोज किया है। सो अब AB हमारा क्या है? लेंथ है। BC क्या है? हमारी ब्रेथ है। सो आप लिख सकते हैं बच्चों 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, सो ये होता है बच्चों पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 + लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2 × L + B। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। एक जो रेक्टेंगल है उसका पैरामीटर 20 सेंटीमीटर है। इफ इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेथ। आपको लेंथ गिवन है, पैरामीटर गिवन है, आपको ब्रेथ निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले जो भी चीज़ें हमें गिवन है यहाँ पर बच्चों वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अपने क्वेश्चन में पैरामीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। सो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों पैरामीटर अपॉन बाय 2, यानी कि पैरामीटर बाय 2 इज इक्वल माइनस लेंथ, यानी कि पैरामीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे और माइनस कर देंगे लेंथ को, तो हमारी ब्रेथ निकल कर आ जाएगी। ठीक है, हमने डिवाइड किया 20 को 2 से तो ये 10 हो गया। 10 से हमने 7 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आंसर आया 3 और 3 हमारी क्या निकल के आई? ब्रेथ निकल कर आई। ठीक है, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से? कि आप क्या करेंगे? लेंथ और ब्रेथ को प्लस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका पैरामीटर निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतना? नाउ पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब हमने रेक्टेंगल का देखा है, अब हम स्क्वायर का देखेंगे। सो अ स्क्वायर इज अ 4 साइडेड फिगर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पैरामीटर एक हमारी ऐसी शेप होती है बच्चों जिसमें सभी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। ठीक है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ द इट्स साइड्स। ठीक है, जो भी उसकी लेंथ होती है हम उसका सम कर देते हैं। ठीक है, साइड्स का, लाइक PQ, QR, RS एंड SP, सभी साइड्स का हमने सम कर दिया है। सो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4 लेंगे। PQ यानी कि PQ कितने बार आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि हमारी जो बच्चों स्क्वायर में सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। ठीक है, सो हमने इसमें लिखा है 4 साइड्स होती हैं तो 4 लिख दिया। PQ क्योंकि सभी इक्वल होते हैं तो हमने एक साइड ले ली है। 4 × साइड आप बोल सकते हैं, पैरामीटर होता है स्क्वायर का 4 × साइड। ठीक है, सो यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे बच्चों
इफ अ साइड ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर किसी भी स्क्वायर की एक साइड 8 सेंटीमीटर है तो आप पैरामीटर वाले फॉर्मूले में लिखेंगे 4 इंटू साइड और साइड के प्लेस पे लिखेंगे 8 एंड देन इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32 सेंटीमीटर. सो हियर इज द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर. ओके, नाउ पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल. अब एक ट्राइंगल का पैरामीटर किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं. ओके, अ ट्राइंगल इज 3 साइडेड क्लोज फिगर. वो हमारा 3 साइड क्लोज फिगर होता है. ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं बच्चों. पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि उसकी साइड्स की जो लेंथ है उसका हम सम कर देंगे तो हमारा पैरामीटर निकल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. सो टोटल इज 14 सेंटीमीटर. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है, ट्राइंगल का आपको पैरामीटर निकालना है. नाउ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इंटल ट्राइंगल, ठीक है, सॉरी इक्वलेटर ट्राइंगल. इक्वलेटर ट्राइंगल जिसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं. अभी आपने देखा जो ऊपर गिवन आपको ट्राइंगल गिवन थे उनमें साइड्स अलग थी. ठीक है, नाउ दिस इज अ इक्वलेटर ट्राइंगल. सो अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा ट्राइंगल बच्चों जिसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं इज कॉल्ड एन इक्वलेटर ट्राइंगल. वो हमारा इक्वलेटर ट्राइंगल कहलाता है. P is equals to sum of all P is equals to sum of the length of its sides of triangle. ठीक है, यानी कि sides of its कह सकते हैं, triangle कह सकते हैं, A plus B, B plus C and C plus A. So आप देखेंगे इसमें जब हमारा इक्वलेटर है तो सभी साइड्स हमारी इक्वल होने वाली हैं. 3 साइड्स होती हैं, इक्वल है इसलिए हमने 1 साइड ले लिया है 3AB. 3AB हमारे ट्राइंगल का, इक्वलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है. पैरामीटर ऑफ एन इक्वलेटर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइड, यानी कि 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है साइड्स में. एग्जाम्पल, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ट्राइंगल हुज वन साइड इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, इक्वलेटर ट्राइंगल की. सो P इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइड एंड 3 इंटू 4 सेंटीमीटर. हमने साइड रख दी है तो आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर. हैंस पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल या फिर क्वाड्रिलेटर ट्राइंगल, सॉरी इक्वलेटर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर. ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमने अभी शेप्स सीखे हैं, शेप्स के हमने पैरामीटर निकालने सीखे हैं. सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. सबसे पहले आपको रेक्टेंगल गिवन है हुज डायमेंशन आर गिवन बिलो, जिसकी डायमेंशन यानी कि मेजरमेंट यहाँ पर दी हुई है, आप कह सकते हैं लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, आपको इनका पैरामीटर निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको फाइंड आउट करना है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर whose side is, यानी कि अब आपको पैरामीटर निकालना है स्क्वायर की जिसमें साइड्स गिवन है. हमारे स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होते हैं. एक साइड गिवन है तो आप पैरामीटर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are. अब आपको एक ट्राइंगल की पैरामीटर निकालने हैं जिसकी साइड्स यहाँ पर गिवन है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, आप निकाल लेंगे. नाउ the length of the rectangular park is 20 meter and breadth is 13 meter. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, आप समझ लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि वो एक रेक्टेंगल शेप है जिसमें कि आपकी ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 20 मीटर एंड पार्क इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 13 मीटर एंड रमन जॉग्स एंड कंप्लीट 4 राउंड्स. वो जॉगिंग करता है एक पर्सन और कंप्लीट करता है 4 राउंड्स ऑफ द पार्क एवरी डे. एक पर्सन है जो एक रेक्टेंगुलर पार्क के राउंड्स लगाता है और वो 4 राउंड कंप्लीट करता है एवरी डे. हाउ मच डिस्टेंस डज रमन जॉग डेली, यानी कि वो डेली कितनी जॉगिंग करता है वो आपको यहाँ पे बताना है. तो सिंपली आपको क्या करना है, जॉग का 4 टाइम्स पैरामीटर निकालना है, आप वैल्यू रख देंगे. ठीक है, सॉल्व कीजिएगा इसको, ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है. नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों टॉपिक एरिया. द मेजर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज बाय अ क्लोज बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. ठीक है, एरिया क्या होता है बच्चों, एक अमाउंट होती है सरफेस की जो कि एक एनक्लोज बाउंडेड फिगर द्वारा उसे सरफेस लिया जाता है. ठीक है, जहां पर अगर कोई भी क्लोज फिगर है उसने कितना सरफेस ऑक्यूपाई किया है वो आपको बताना है. एंड नॉट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया इज एम स्क्वायर और SQM. ठीक है, स्क्वायर मीटर. ठीक है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे. द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द बॉक्सेस. वो उतना ही एरिया होगा जितना कि इसके अंदर आने वाले बॉक्सेस का नंबर होगा. ठीक है, ऑक्यूपाइड जितना भी ऑक्यूपाइड कर रहा है एंड इट इज 30. अभी तो स्मॉल है, हमने काउंट कर लिया, बट अगर ऐसी कोई फिगर आती है जिससे हम काउंट नहीं कर पाते हैं बॉक्सेस को,
या बॉक्सेस में नहीं होते तो हम कैसे निकालेंगे? एज वी नोन एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि हमारा जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है। यूनिट्स, सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा बच्चों वो होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने बॉक्सेस तो बता दिए बट आंसर हमने प्रॉपर यहाँ दिया है 30 मीटर स्क्वायर, सॉरी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और 30 SQCM। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट एरिया बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। हम एरिया को फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब फॉर्मूले से किस तरह करेंगे? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, जो भी उसकी लेंथ है उसकी मल्टीप्लिकेशन हम ब्रेथ से करेंगे। ओके, इन द अबव एग्जांपल एरिया L इंटू बी, लेंथ उसकी 6 है 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ उसकी 5 सेंटीमीटर है, सो इट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अनदर एग्जाम्पल आपको गिवन है बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल की बताना है हुज एरिया इज 56 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर। एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ब्रेथ दी हुई है। सो नाउ फाइंड द लेंथ, आपको लेंथ निकालनी है। एरिया गिवन है, ब्रेथ गिवन है, लेंथ निकालनी है। सो कैसे निकालेंगे? एरिया को डिवाइड करेंगे ब्रेथ से और आपका लेंथ आ जाएगा। ओके, सो ये तरीका होता है बच्चों आपका ब्रेथ निकालने का। इसी तरीके से आप लेंथ भी निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अब एक स्क्वायर शेप का, जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है बच्चों, आप कैसे निकालेंगे? द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ द बॉक्सेज इट्स ऑक्यूपाइड। सेम है बच्चों, जितने भी बॉक्सेज इसने ऑक्यूपाई करे हैं फिगर ने, वही आपका नंबर ऑफ बॉक्सेज आपका एरिया होगा। 16 बॉक्सेज हैं, सो एरिया हम लिखेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड हम सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है? वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट एरिया बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। फॉर्मूले के यूज से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों स्क्वायर का? यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड इनटू साइड, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि जो स्क्वायर होता है उसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने क्या किया है? साइड्स इनटू साइड किया है। ओके, एंड ये हो गया है हमारा 16 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4 किया है और यहाँ पे हमने यूनिट लगा दी है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एरिया ऑफ इर्रेगुलर शेप, अगर कोई शेप ऐसी होती है जो हमारी इर्रेगुलर है, हम नहीं जानते हैं, ठीक है, उसका नेम नहीं पता है, सो हम कैसे निकालेंगे? वी हैव लर्न द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। हमने स्क्वायर का एरिया निकालना सीखा है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना सीखा है, हमने इर्रेगुलर शेप का निकालना नहीं सीखा है। सो अब इसमें कैसे करेंगे? क्वेश्चन तो हमें तभी भी करने हैं। नाउ वी विल यूज दीज टू फाइंड एरिया ऑफ इर्रेगुलर शेप। हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हम इसे हेल्प करेगी इर्रेगुलर शेप्स का एरिया फाइंड आउट करने में। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर, जो गिवन फिगर है, टू फाइंड फर्स्ट स्टेप होगा बच्चों टू फाइंड द एरिया फर्स्ट ड्रॉ अ डॉटेड लाइन। सबसे पहले आपको एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, नाउ डिवाइड द फिगर इनटू 2 पार्ट्स। अब हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। नाउ वी हैव 2 रेक्टेंगल। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि हमारे पास 2 रेक्टेंगल है। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। ओके, सो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ दिस 2 रेक्टेंगल। अब हमें 2 रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। किस तरीके से? स्टेप 2 में देखेंगे। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? फर्स्ट का देखेंगे L इंटू बी। सो लेंथ इंटू ब्रेथ हमने रख दिया, हमारा आ गया 8 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारी यूनिट यहाँ पर दी हुई है बच्चों मीटर स्क्वायर में। इसी तरीके से हमें सेकंड वाले का निकालना है। ठीक है, यहाँ पर एक नॉट गिवन है। द डॉटेड लाइन इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। जो डॉटेड लाइन है ये उतना ही इक्वल है जितना ऊपर वाली लाइन इक्वल है। ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फर्स्ट विल बी 4 मीटर एंड ब्रेथ इज 2 मीटर। स्टेप थर्ड में हम सेकंड वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, सॉरी एरिया निकालेंगे। नाउ L इंटू बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी है, सो हमारा आ गया 20 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर नोट रीड करेंगे बच्चों। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, द लेंथ ऑफ द डॉटेड लाइन इज 2 मीटर। आप जानते हैं डॉटेड लाइन की मेजरमेंट कितनी है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल सेकेंड इज 10 मीटर, लेंथ उसकी 10 मीटर है एंड ब्रेथ इज 2 मीटर। सो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फर्स्ट एंड रेक्टेंगल सेकेंड, हम इसे प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल इस पूरी फिगर का क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका एरिया निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? सो किसी भी इर्रेगुलर शेप का आपको कभी भी एरिया निकालने के लिए आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर आपको कोई भी शेप मिल जाएगी, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप आपको मिलेगी, आप इजीली उनका
एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशन आर गिवन बिलो। ओके, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, आप एरिया निकाल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ करके। नाउ यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको दो इरेगुलर फिगर गिवन है, सो इसमें आपको करना वही जैसे अभी हमने एग्जांपल से में सीखा था। आपको यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब आपके पास 2 रेक्टेंगल हैं, इनका अलग अलग आप एरिया निकालेंगे एंड लास्ट में ऐड कर देंगे। ओके, नाउ अगेन दिस इज द डॉटेड लाइन, और अब आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको एक रेक्टेंगल ये है आपके पास, एक स्टैंडिंग में है वर्टिकली। ओके, दोनों का एरिया निकालकर आप ऐड कर देंगे तो आपका टोटल दिस शेप का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट आती है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया ऑफ अ रूम। एक रूम है बच्चों, उसका आपको एरिया निकालना है। इफ इट्स लेंथ इज 9 मीटर, लेंथ उसकी 9 मीटर है, ब्रेथ उसकी 7 मीटर है। इट इज वेरी इजी। ठीक है, आपको पहले लिखना है लेंथ इज इक्वल्स टू 9 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 7 मीटर एंड फाइंड द एरिया। बहुत इजीली निकाल लेंगे। नाउ बेटा वी विल कम to volume. Next topic is volume. ठीक है, so the measures of the amount of space occupied by a solid is called its volume. कोई भी सॉलिड शेप होती है, कोई भी सॉलिड फिगर होती है, जब वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो वो जो स्पेस होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, वी मेजर्स वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड शेप इन क्यूब यूनिट्स। क्यूबिक यूनिट्स में हम बच्चों मैनेज करते हैं। कंसिडर अ क्यूब ऑफ साइड, हमें एक साइड जो लेनी है उसकी लेनी है बच्चों 1 मीटर में। ठीक है, एल इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दोनों में इक्वल होती है, हाइट भी इक्वल होती है जो कि 1 मीटर की होती है। वी से दैट वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा इस क्यूब का वो 1 क्यूब मीटर और 1 मीटर क्यूब हो सकता है। ठीक है, यानी कि होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक इतना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो कोई भी हमारा डाउट नहीं रहा है अभी तक। Thus volume of a cube is side 1 mm is equals to 1 cubic mm। आपको क्यूबिक जरूर लिखना है, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, mm लिखने के बाद, मिलीमीटर लिखने के बाद आप क्यूब का साइन लगाइएगा इस तरीके से। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड्स 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको बच्चों 1 सेंटीमीटर में गिवन है, सो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड्स 1 मीटर, अब यहाँ पे आपको मीटर में गिवन है, सो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है, सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबिक यूनिट। नॉट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट शुड बी इन द सेम यूनिट। तो जो आपकी मेजरमेंट होगी, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वॉल्यूम की बच्चों, वो आपकी सेम यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, एज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच हाइट। ओके, आपको लेंथ निकालनी है, वॉल्यूम एंड ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, सो आप वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे किसके प्रोडक्ट से, ब्रेथ एंड हाइट के। ब्रेथ निकालनी है तो वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट से लेंथ और हाइट के। हाइट निकालनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है तो वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे लेंथ और ब्रेथ के प्रोडक्ट से। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूब का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि तीनों में क्या है, सो हम निकाल सकते हैं एल इंटू एल इंटू एल, 3 टाइम्स लेंथ निकालेंगे। नॉट अ क्यूब इज अ क्यूबॉइड हुज लेंथ, एक क्यूब जो है वो एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ यहाँ पर गिवन है, ब्रेथ लेंथ एंड हाइट आर इक्वल, जो कि इक्वल होते हैं, इक्वल यहाँ पे गिवन है, सॉरी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्यूबॉइड दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालना है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, सो आपका फॉर्मूला है एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर, सो यहाँ पे आपने लिखा है बच्चों 96 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 96 सेंटीमीटर क्यूब। सो इस तरीके से बच्चों आप अपना आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अभी हमने क्यूबॉइड का निकाला था, अब हम क्यूब का निकालेंगे। सो लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम क्या होगा इसमें, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, नाउ
क्यूब का निकालने के लिए हमें उसकी इक्वल होती है, क्योंकि हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो हमने सीधा लेंथ लिखा है, ठीक है, 3 टाइम्स। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 13,824 सेंटीमीटर क्यूब। सो इस तरीके से बच्चों आपको क्यूबॉइड और क्यूब का वॉल्यूम निकालना होगा। एक्सरसाइज बच्चों आपकी इसी से ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब whose sides is, क्यूब दिया हुआ है, साइड दी हुई है, तो क्यूब में 1 ही साइड गिवन है, आप इजीली निकाल लेंगे। सेम मेजरमेंट आपको ब्रेथ और हाइट के लिए रखना है। नेक्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड whose साइड इज। अब क्यूबॉइड बताया हुआ है आपको, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों गिवन है। आप इसमें करेंगे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम आती है। अ चॉकलेट बॉक्स इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग and 14 centimeter wide and 8 centimeter height. What is the volume of 3 such a boxes? It kept on one over the other. यानी कि अगर एक बॉक्सेस का आपको मेजरमेंट गिवन हुआ है, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, ठीक है, वाइड मतलब ब्रेथ। सो यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालना है, पहले 1 चॉकलेट बॉक्स का, फिर आप 3 का निकालेंगे, ठीक है, उनको प्लस कर देंगे क्योंकि एक के ऊपर एक रखा गया है। सो उनकी हाइट इंक्रीज होगी, ठीक है, लॉन्ग वो उतने ही रहेंगे, सेम लेंथ नहीं बढ़ेगी, ठीक है। आप इनको सॉल्व करिएगा, इनका मेजरमेंट जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। आई होप आपको इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट एंड आपके बेसिक आइडियाज क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।